हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आराध्य क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं स्टैंडर्ड 11 के अंदर चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत यहाँ पर कर रहा हूँ, जिसका नाम जर्नल है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 बताया। अब मैं चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत कर रहा हूँ। 3 नंबर चैप्टर जीएसटी है, थियरी बेस है, वो बाद में आपको सिखा होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी फिलहाल मैं आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 जर्नल, उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो अच्छी तरह ध्यान रखना कि जर्नल है क्या, बराबर। आज मैं आप इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पर, तो अच्छी तरह समझना। अब पहली चीज़ यहाँ पर जनरल की शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने सेकंड चैप्टर जो बताया था, ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट, जिसमें मैंने आपको रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताया था। वो सारे रूल्स जो भी बताए थे, वो सभी रूल्स को ध्यान में रखना है अच्छी तरह, तो आज ये जर्नल एंट्री आपको समझ पड़ेगी, बराबर। तो पहली चीज़ अब स्टार्ट कर रहा हूँ, जर्नल के अंदर क्या आएगा, जर्नल है क्या, बराबर। तो वो चीज़ समझने की है। नॉर्मल 1-2 क्वेश्चंस खाली समझना है, बाकी फिर मेजोरिटी सभी ट्रांजेक्शन से, और वो ट्रांजेक्शन को यहाँ पर अपने को बुक के अंदर मेंटेन करना है। कैसे फॉर्मेट है वो मैं सब आपको बता रहा हूँ 1 बाय 1। तो पहली चीज़ पहले ध्यान रखना कि ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, पहले समझ लो। सॉरी, जर्नल का मतलब क्या और जर्नल क्यों यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, बिजनेस के अंदर ओनली हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छी तरह सुनना है यहाँ पर जो भी मैं बोल रहा हूँ। बिजनेस के अंदर ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को बिजनेस के अंदर हम रिकॉर्ड करते नहीं। जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे ट्रांजेक्शन्स क्या होंगे कि या तो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, हर प्रकार की बिजनेस फील्ड के अंदर डे बाय डे देखने जाओगे तो न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स हो गए। न्यूमरस मतलब अनकाउंटेबल, पूरे साल में। अब धंधे के अंदर क्या होगा कि सारे ट्रांजेक्शन को हम रिमेंबर मतलब याद रख सकते नहीं। सो ईच एंड एवरी पर्सन बराबर मस्ट हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन अ बुक, रफ बुक, या कोई भी नोट, कोई भी डायरी, समझ लेना। सभी व्यापारी लोग, कोई भी बिजनेस पर्सन, कोई भी छोटा दुकानदार, सभी लोग क्या करते कि हर ट्रांजेक्शन को डेली की याद रख सकते नहीं। इसीलिए वो लोग क्या करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन को अपनी बुक के अंदर एक रिकॉर्ड करेंगे, रफ बुक हो या फिर कोई भी नोट या तो डायरी के अंदर रिकॉर्ड करते रहते। जिससे क्या होगा कि फ्यूचर में कभी भी वो चीज़ को हम रिकॉर्ड करना हो, देखना हो तो देख सकते हैं। दूसरी चीज़, रफ बुक ऐसी चीज़ है कि उसको भी हम लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सकते नहीं है, समझ लेना। इसीलिए हम क्या कर सकते कि रफ बुक में से सारे ट्रांजेक्शन को हम क्या करते, ओरिजिनल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। रफ बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन को हम अपनी ओरिजिनल बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, समझ लेना। तो आज हमको बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी या तो यहाँ पर बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमको जानकारी मिल सकती है। अदरवाइज बिजनेस की कोई भी पॉसिबिलिटी हमको यहाँ पर जानने को मिल सकती नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो भी बिजनेस में होते रहते सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़े। इसीलिए हम एक पर्टिकुलर बुक के अंदर सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते रहते, बराबर। तो चैप्टर की यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ, जर्नल, समझ लेना। जर्नल का मतलब क्या होगा, आप जो अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो वो है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ध्यान रखना, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बुक कीपिंग सिस्टम एक्चुअली जर्नल, फ्रेंच वर्ड में जर्नल का मतलब होता रहता है। फ्रेंच वर्ड जर, ध्यान रखना, JOUR। फ्रेंच वर्ड जर मतलब क्या होता है, अ डे। जर ऊपर से जर्नल वर्ड आया हुआ है, ध्यान रखना। फ्रेंच वर्ड जर ऊपर से ये जर्नल वर्ड स्टार्ट हुआ है। मतलब बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन को हम डेली रिकॉर्ड करते ना, अ डे, डे बाय डे हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते,
बराबर, उसको यहाँ पर जर्नल बोलते रहते हैं। इंग्लिश काउंट्री के अंदर देखने जाओगे तो जर्नल मतलब क्या होगा, जर्नल वर्ड इज क्रिएटेड, एक्चुअली देखने जाओगे तो एक लेटिन वर्ड ही है, लेटिन लैंग्वेज समझ लो। और यहाँ पर इंग्लिश काउंट्री के अंदर जर्नल का मतलब क्या होगा, अ नोट, या तो अ डायरी, नोट या तो क्या होगा डायरी। ट्रांजैक्शन को नोट करना है एक नोटबुक के अंदर या तो एक डायरी के अंदर नोट करना है, बराबर। तो क्या होगा, फ्यूचर में कभी भी कोई भी इश्यू यहाँ पर रहेगा नहीं, ट्रांजैक्शन को लिखना है, रिकॉर्ड करना है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यहाँ पर समझना खास, चैप्टर 2 में बताया था कोई भी ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट्स होती है, दैट मीन्स ड्यूअल इफेक्ट्स यहाँ पर बोलते रहते हैं, बराबर। तो जर्नल का मतलब अकाउंट के अंदर जर्नल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद रखना, जर्नल इज अ फंडामेंटल बुक ऑफ ऑल अकाउंटिंग सिस्टम, फंडामेंटल बुक ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। जर्नल इज अ फंडामेंटल बुक, या तो उसको ओरिजिनल बुक, या तो फर्स्ट बुक, या तो बेसिक बुक, समझ लेना सब इसके नाम है, बेसिक बुक ऑफ द अकाउंटिंग। जर्नल मीन जर्नल इज द फंडामेंटल बुक ऑफ द अकाउंटिंग, या तो ओरिजिनल बुक ऑफ द अकाउंटिंग, या तो फर्स्ट बुक, या तो बेसिक बुक यहाँ पर। तो ये पॉइंट खास ध्यान रखना, क्योंकि जर्नल बुक क्या है उसका नाम यहाँ पर, कि ये कोई भी वेर ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक्स। सबसे पहली चीज आफ्टर प्रिपेयरिंग द जनरल बुक्स, देन आफ्टर वी कैन मेंटेन द अनदर बुक्स। सबसे पहली चीज आपको जर्नल बुक्स मेंटेन करने के बाद हम दूसरी सारी रिमेनिंग बुक्स क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते रहते हैं। तो मेन याद रखना, इसीलिए इसको फंडामेंटल बुक या तो बेसिक बुक यहाँ पर उसको बोलते रहते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरी चीज एग्जाम के अंदर इसके अंदर शायद पूछे, ऐसे तो दूसरी कोई चीज है नहीं, खासकर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और बाद में फिर इसका फॉर्मेट, बाकी बेसिकली पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर से तो अच्छी तरह समझना खास। दूसरी कोई चीज पूछे तो ये चैप्टर के अंदर आएगी, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जनरल। कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल के देखने जाओगे तो फ्रेंड्स टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा, तो ओरिजिनल बुक। जर्नल इज अ फंडामेंटल बुक, या तो ओरिजिनल बुक या तो बेसिक बुक यहाँ पर बोलते रहते हैं। पहली बुक हमको अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ये पहली बुक क्रिएट करनी पड़ती रहती है। आफ्टर दैट वी मेंटेन एनी काइंड ऑफ अदर बुक्स, इसीलिए ये बुक को ओरिजिनल बुक यहाँ पर बोलते रहते हैं। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने जाओगे तो ड्यूअल इफेक्ट्स। क्या आएगा, ड्यूअल इफेक्ट्स। अकाउंट के अंदर सारे ट्रांजैक्शन को हम अकॉर्डिंग टू द रूल्स के मुताबिक लिखते हैं। रूल्स कौन से ड्यूअल इफेक्ट्स में, तो डेबिट और क्या आएगा, क्रेडिट। ड्यूअल इफेक्ट्स में 2 रूल्स आएंगे, एक डेबिट और दूसरा कौन सा, क्रेडिट। वो डेबिट क्रेडिट रूल्स के मुताबिक हर ट्रांजैक्शन को हम क्या करते, बुक के अंदर रिकॉर्ड करते, दैट इज ड्यूअल इफेक्ट्स। उसके बाद थर्ड नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स जो जर्नल के अंदर ध्यान में रखने, वो है 2 कॉलम्स ऑफ द अकाउंट। 2 कॉलम्स ऑफ अकाउंट। जब भी वाइल प्रिपेयरिंग जर्नल, जब भी हम जर्नल बुक प्रिपेयर करेंगे ना फ्रेंड्स, तो 2 प्रकार के कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक का नाम है, ध्यान रखना, ये तो आपको मैंने डेबिट क्रेडिट रूल, 2 कॉलम कंपलसरी, 2 कॉलम यहाँ पर आएंगे और वो कॉलम के अंदर ही आपको अमाउंट लिखने की है, बराबर। डेबिट कॉलम और दूसरा कौन सा कॉलम, क्रेडिट कॉलम। ये तो मैंने रूल्स बताए, डेबिट क्रेडिट क्या आएगा रूल्स, पर इधर कंपलसरी आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। और मैं फॉर्मेट भी आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ये जर्नल के जब भी हम सम्स करेंगे तो उसमें किस प्रकार से फॉर्मेट बनाने का है। डेबिट कॉलम और क्या आएगा, क्रेडिट कॉलम के अंदर आपको हर प्रकार की अमाउंट लिखनी पड़ेगी। दैट इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर 2 कॉलम शब्द क्या आएगा, अकाउंट। आप अपनी तरह से टेक्स्ट बुक के अंदर भी चेक कर सकते हो, लिखा होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 4th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स वो है ऑर्डर ऑफ डेट। ऑर्डर ऑफ डेट का मतलब होगा फ्रेंड्स
क्या बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन जो डेट पर होते रहते वो डेट कंपलसरी आपको क्या करना पड़ता रहता है, बिफोर स्टार्टिंग द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले कंपलसरी आपको डेट मेंशन करनी पड़े। डेट मेंशन करने से क्या मालूम पड़ेगा फ्यूचर में कि भाई पास्ट में कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर ट्रांजैक्शन करा होगा तो कौन सी डेट को होगा, हमने कौन सी पार्टी को कब माल बेचा था, कौन सी डेट को बेचा था, कब पैसे आए थे, कब हमने पैसे चुकाए थे। सो इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर द क्या लिखा है, नोइंग द ट्रांजेक्शंस बराबर विच आर मेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेसमैन। सो वी मस्ट हैव टू रिकॉर्ड द डेट्स। डेट बहुत ज़रूरी है। डेट रिकॉर्ड करने से आपको पता चलेगा कि बिजनेस में कौन सी डेट पर हमने गुड्स परचेस कराए, सेल कराए बराबर। तो ये सब चीज़ें जो जर्नल के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लास्ट वन जो यहाँ पर है वो नरेशन, ये ध्यान रखना। नरेशन, नरेशन का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, मैटर। एक्चुअली नरेशन को यहाँ पर मैटर बोलते हैं। नरेशन का मतलब क्या होगा, आफ्टर प्रिपेयरिंग द जर्नल एंट्री, आफ्टर रिकॉर्डिंग द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद बराबर वी मस्ट हैव टू पुट अ नरेशन बराबर, वी मस्ट हैव टू पुट द नरेशन बिलो द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के नीचे कंपलसरी हमको नरेशन बताने की है। और नरेशन क्या है, नरेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। समझ लेना नरेशन है क्या, तो इट इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। धंधे में जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, दैट इज कॉल्ड अ नरेशन। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो जर्नल के अंदर ध्यान में रखने थे। पहला नंबर कौन सा, ओरिजिनल बुक जिसको फंडामेंटल बुक भी बोलते रहते हैं। दूसरा ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। थर्ड वन 2 कॉलम्स ऑफ द अकाउंट। फोर्थ वन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डेट। एंड फिफ्थ नंबर पर क्या आएगा यहाँ पर, नरेशंस। ओके, तो ये 5 चीज़ आपको समझनी थी। दूसरी एक मेन चीज़ जो इस चैप्टर में समझने की है, फिर मैं बाद में आपको समझ की शुरुआत यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना, वो है स्पेसिमेन। ये ध्यान रखना, इधर लिख रहा हूँ स्पेसिमेन ऑफ जर्नल। जर्नल का मेन स्पेसिमेन कौन सा, स्पेसिमेन मतलब क्या होता रहता है, सैंपल। जर्नल के जो भी ट्रांजेक्शन्स हमको बुक में लिखने के हैं तो उसमें किस प्रकार की कॉलम आपको मेंटेन करने के हैं, दैट इज स्पेसिमेन। तो ये ध्यान रखना पहली चीज़। ये फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट में आपको सब कुछ मेंटेन करना है। फर्स्ट वन आएगा डेट, बाद में आएगा पर्टिकुलर, फिर आएगा एलएफ, फिर आएगा डेबिट अमाउंट, और उसके बाद क्या आएगा, क्रेडिट अमाउंट। ये फॉर्मेट बता रहा हूँ, बरोबर समझना खास। पहली चीज़ डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स मतलब डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट इज पर्टिकुलर। फिर आएगा एलएफ। एलएफ का मतलब होता है फ्रेंड्स लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो का मतलब पेज नंबर। कोई भी बुक के अंदर किसी का भी नाम हम रिकॉर्ड करते, कौन से पेज ऊपर है, वो जनरली क्या पहले के ज़माने में लोग जो रेड कलर के बाउंडेड बुक होते थे, मुनीम लोग हिसाब किताब लिखते थे, पहले वो पेज नंबर का यूज़ करते थे, खासकर इंडेक्स में। आज ये सब चीज़ें यूज़ होती नहीं है। एलएफ का कॉलम लगभग ब्लैंक ही होता रहता है, आज हमको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। उसके बाद डेबिट ब्रैकेट में रुपीस, और फिर क्या आएगा क्रेडिट ब्रैकेट में क्या आएगा रुपीस। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट के अंदर आपको जर्नल एंट्री लिखने की है, बराबर। ये ध्यान रखना सबसे मेन चीज़। और हेडिंग ध्यान रखना, लिखा होगा जर्नल इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो। जर्नल हम किसी के भी बुक्स में लिखो तो ऊपर हेडिंग लिख देने का जर्नल इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्या आएगा क्रेडिट्स। डेबिट रुपीस और क्या आएगा क्रेडिट रुपीस। आपको मैं ड्यूअल इफेक्ट्स के अंदर जो लास्ट के 3 ट्रांजेक्शन बता रहा था, बराबर याद करना, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट के अंदर अमाउंट और क्रेडिट के अंदर अमाउंट, वो आपको इस तरह से लिखने की है, बराबर। और लिखने की स्टाइल कैसी, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरह समझ लेना।
सपोज आपको इधर कोई भी साल के ट्रांजेक्शन लिख रहे हो, सपोज मार्च, बुक में दिया ही होगा क्वेश्चन के अंदर, जो भी मंथ हो जो भी साल हो सब कुछ मेंशन करा ही होगा। सपोज यहाँ पर 2017 है तो 2017 मार्च मंथ है और उसमें 12 नंबर का डेट है, तो ऐसे लिखा ही होगा आपको इस तरह से मेंशन करके। सपोज ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, बराबर, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, तो लिखने का कैसा है समझ लेना, कैश अकाउंट डॉट करने के 3 डॉट, डेबिट को डीआर बोलते हैं, और एग्जैक्ट जो एलएफ की लाइन है वहाँ पर टच होना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिटेड इस तरह से 3 डॉट करने के डेबिट को डीआर बोलते हैं, एंड टू सेल्स क्रेडिट को टू लिखने का इस तरह से। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, टू मतलब क्रेडिट, टू मतलब क्या होगा क्रेडिट, टू मीन्स क्या होगा क्रेडिट, और इस तरह से थोड़ा मार्जिन रखने का है, ध्यान रखना। सपोज हम कोई भी गुड्स बेच रहे 5,000 का, तो डेबिट में 5,000 और एक अमाउंट इधर क्रेडिट में 5,000 आएगी। बस फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ये जर्नल का फॉर्मेट है और इस तरह से लिखना है। फिर आपको मैंने नीचे बोला था नरेशन, देखना नरेशन का मतलब भी बताया था कि नरेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड इट इज जस्ट रिटन बिलो द जनरल एंट्री। वो कहाँ पर लिखते हैं, जनरल एंट्री के नीचे लिखना है। तो कैसे लिखना है, सपोज हमारा ट्रांजेक्शन ऐसा है कि गुड्स सोल्ड करा, मैं ट्रांजेक्शन नीचे लिख रहा हूँ, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹5,000 बाय कैश, ऐसा लिखा हो फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर से मैंने जनरल एंट्री पास करी, गुड्स सोल्ड करा, पैसे आ रहे, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स गोज आउट, गुड्स जा रहा है तो सेल्स अकाउंट लिख दिया, एंट्री कर दी। नरेशन का मतलब क्या होगा, ये जो ट्रांजेक्शन है वो लिखना है, पर ट्रांजेक्शन लिखने से पहले शुरुआत करने की बीइंग से, बीइंग याद रखना, कोई भी नरेशन लिखो शुरुआत बीइंग से कंपलसरी करने की, बीइंग। फिर अगर आपको नरेशन के बारे में समझ ना पड़े तो पूरा क्वेश्चन कॉपी मार सकते हो, बीइंग गुड्स सोल्ड, बराबर आप लिख सकते हो यहाँ पर, ध्यान रखना, बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश, बस ट्रांजेक्शन कॉपी मार दो, बस ये आपका नरेशन पूरा हो गया। और जैसे ही अपना नरेशन पूरा हुए फिर आप अंडरलाइन कर सकते हो। दूसरी ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री करने से पहले कंपलसरी नीचे या तो अंडरलाइन करो, और अगर आपको अंडरलाइन नहीं करनी हो तो आप एक लाइन क्या कर सकते हो, स्किप, आप एक लाइन को छोड़ सकते हो, बराबर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जो ये स्पेसिमेन ऑफ क्या है, जर्नल है। इस तरह से यही फॉर्मेट के अंदर कंपलसरी फॉर्मेट भी स्केल पेंसिल से ही ड्रॉ करने का है। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 बिजनेस बुक के अंदर किस प्रकार के ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन्स मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ। आपको ऑलरेडी ड्यूअल इफेक्ट्स में बता चुका हूँ, पर फॉर्मेट में किस प्रकार से करना है वो आपको समझना है। और अभी भी बोल रहा हूँ, रूल्स अच्छी तरह ध्यान में रखना, जो भी डेबिट क्रेडिट के रूल्स बताए थे, रियल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के और पर्सनल अकाउंट के, वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स के मुताबिक यहाँ पर हमको जर्नल एंट्री करने की है। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जर्नल के जो भी सम्स है, बराबर, वो सम्स के बारे में मैं शुरुआत करूँगा, बराबर। तब तक ये प्रैक्टिस करना और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोले हुए वो अच्छी तरह समझना। बाकी फ्रेंड्स, ये चैप्टर में दूसरी कोई थियरी है नहीं, जो चीज़ थी वो मैंने बता दी। इम्पोर्टेंट याद रखना, जर्नल वो बेसिक बुक, फंडामेंटल बुक, या तो ओरिजिनल बुक, या तो फर्स्ट बुक ऑफ द अकाउंटिंग यहाँ पर है। उसके अंदर हर प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद दूसरे ट्रांजेक्शन की यहाँ पर शुरुआत होती रहती है। ओके, तो अच्छी तरह जो चीज़ मैंने बताई है, फॉर्मेट मैंने जो बोला हुआ है वो फॉर्मेट ध्यान रखना। यही फॉर्मेट के अंदर ही आपको सारे सम करने के हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जर्नल आ गया तो अकाउंट के अंदर समझ लो कोई प्रकार की तकलीफ होगी नहीं। ओके, थैंक यू।